किसानों की मांग माननी होती तो एकदम मान गए होते एक ही दिन के अंदर। किसानों को लटकाने का मुद्दा क्या है, जरा ये तो बता दीजिए हजूर आला और साहिब। और मोदी जी अपने दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में बात करना चाहूंगा बहुत सारे मसलों के बारे में। लेकिन बात जो मसला है, जो मेन मुद्दा अटका हुआ है, वो अटका हुआ है मुद्दा किसान आंदोलन को लेकर के, जिस आंदोलन पर मीडिया पता नहीं कितनी भ्रांतियां फैला रहा है, कितनी बातें आपके बीच तक पहुंचा रहा है। यहां तक बोला जा रहा है अर्नब गोस्वामी के द्वारा कि शाहीन बाग के लोग इसमें शामिल हैं, पाकिस्तानी लोग इसमें शामिल हैं, खालिस्तानी लोग शामिल हैं। लेकिन चलिए इसको इधर छोड़ दिया जाए, सरकार की और किसानों की बात जो हुई बीच में उसके बारे में बात की जाए। जैसा कि मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि सरकार टाइम जो है ले रही है किसानों का, और किसानों को एक तरह से ठंड में झुका देना चाहती है। उस सर्दी की ठंड में, जिस सर्दी की ठंड में वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए वो तैयार नहीं हो रही है किसानों की मांग मानने के लिए। किसानों की मांग आज भी नहीं मानी गई। यह अंदेशा पहले भी था मुझे। कुछ मंत्रियों को भेज दिया गया किसानों से वार्ता करने के लिए, लेकिन वो एक चेहरा, नकाबपोश चेहरा गायब हो गया था जिसकी जरूरत थी इस हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान के किसानों को, जो अपने आप को चौकीदार कहता था, जो अपने आप को भारत माता का बेटा कहता था, जो गंगा माता का बेटा कहता था, जो गंगा माता अपनी फसल उत्तर प्रदेश की या गंगा जहां से निकलती है वहां को पानी देकर के उगाती है और किसानों को पालती है। लेकिन वो गंगा पुत्र गायब था। मोदी मीडिया द्वारा सुशोभित वो एक प्रधानमंत्री जो जरूरत नहीं समझता कि किसानों से बुला के मैं बात करूं, कुछ अपने अमचे चमचे पता नहीं किन लोगों को भेज देता है, जो चुनाव से पहले कहते हैं हम आपके सेवक हैं, और चुनाव जीत जाएं और उनके खिलाफ कोई सवाल कर दो तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको गद्दार कह दिया जाएगा। यह बात बोल करके कि आप गद्दार हो, हमारे पास बहुमत है, हमें जो है वोट मिले हैं, हमें लोकतंत्र का अधिकार मिला है। लेकिन यहां बात समझने वाली है दोस्तों, उत्तेजित होने की बात नहीं है। यहां मीडिया चैनलों ने कल से ही चलाना शुरू कर दिया था कि खालिस्तानी तत्व हैं इसमें, कनाडा के लोग क्यों यहां पर मतलब देश के किसानों के आंदोलन पर क्यों बोल रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं, इस पर आपत्ति उठानी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं बता दूं, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हिंदुस्तान की हो चुकी है किसान आंदोलन पर, लेकिन शर्म नहीं आ रही। दाढ़ी वाले बाबा को शर्म नहीं आती, उसको दाढ़ी बढ़ाने की पड़ी है और हिंदुस्तान की लंका लगा दी इसने। अब पता नहीं कौन से दाढ़ी वाले बाबा हैं, कौन से दाढ़ी वाले बाबा नहीं हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप समझिएगा, जो नाम है तो आप ले लीजिएगा। वो दाढ़ी वाले बाबा कौन हैं जिन्होंने शर्त लगाई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान को बर्बाद कर देने की, जिन्होंने शर्त लगाई है अदानी अंबानी से हिंदुस्तान को बर्बाद कर देने की। बात क्या होती है कि अदानी अंबानी की बात पर ही सारे बिल पास होते हैं, हिंदुस्तान के बिल जो है ठोकरों पर मार दिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको हराने के लिए, डराने के लिए वार्ताओं को लंबा खींचा जाता है। अब 9 तारीख तक वार्ता होगी भाई, लेकिन किसान यहां जम चुके हैं, किसान जम चुके हैं अपने हक को लेकर। साडा हक इत्थे रख। कंगना रनावत से कुछ भी बुलवा लीजिए, किसी भी एक्टर से कुछ भी बुलवा लीजिए, कहीं भी मुलाकात कर लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री का शो करा लीजिए, उसके बीच खबरें भी लगा लीजिए कि कुछ सरकारें गिरने वाली हैं। खैर उसका वीडियो तो अलग होगा, कौन सी सरकारें गिरने वाली हैं, इस बीच क्या एक नाटक किया है सरकार ने, वो भी हम खोलेंगे। लेकिन किसानों ने क्या मांगा था? किसानों ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। किसान ये भी बोल रहे थे आपसे हमने बिल मांगा ही नहीं था, ऐसा हमारे भले के लेके आओ। अब यहां बताया गया कि आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में लेकर के आई और उसका भी एमएसपी निर्धारण कीजिए। यह सरकार का कानून है, किसानों का कानून नहीं है। यह सरकार की तरफ से फेंका गया वो जुमला है जो मीडिया के द्वारा हिंदुस्तान की जनता को परोसा जा रहा है।
हिंदुस्तान की जनता को गोदी मीडिया के द्वारा बहुत कुछ ऐसा परोसा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आज तो इंडिया न्यूज ने कमाल कर दिया, धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। इंडिया न्यूज का जो रजत शर्मा का चैनल था वो मोदी जी के गांव में गया और ये दिखाने लगा कि कॉन्ट्रैक्टेड खेती होती है, उसके कितने फायदे हैं। उसने एक पूरा प्रोग्राम बना डाला। गोदी मीडिया सरकार के आगे उल्टी लेटने को तैयार है, नंगी होकर के, कपड़े उतार करके, कि ले लो साहब जितनी लेनी है। लेकिन पैसा इनको प्यारा है, इनसे तो अच्छी वेश्या होती हैं जो कम से कम अपना स्वभाव और अपने हिसाब से अपना ग्राहक चुनती हैं। ये तो लोग वो हैं जो पैसे के लिए 80 साल के बुढ़े को भी चुन ले। सॉरी, ज्यादा हो गया हो तो माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन यह किसानों की बात है, उन माताओं और पिताओं की बात है जिनको धमकाया जाता है कृषि मंत्री के द्वारा। जब सारी मीटिंग हो जाती है, कृषि मंत्री बोलते हैं कि बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को, औरतों को घर वापस भेज दिया जाए। तो फिर आज रात के इरादे क्या हैं? आज रात क्या होने वाला है, जरा ये तो बता दीजिए कृषि मंत्री जी। किसानों की मांग माननी होती तो एकदम मान गए होते एक ही दिन के अंदर। किसानों को लटकाने का मुद्दा क्या है, जरा ये तो बता दीजिए हजूर आला। जो चौकीदार थे, कभी हिंदुस्तान के दावा करते थे कि चौराहे पर आ जाऊंगा, जरा किसानों के सामने चौराहे पर आकर के दिखाइए। किसानों की तरह 9 दिन खुले जाड़े में मैं समझ जाऊंगा कि आप कितने बड़े आंदोलनकारी हो। तुम आंदोलनकारी नहीं हो, तुम्हारी पार्टी आंदोलनकारी नहीं है, क्रिमिनल पार्टी है। और इतनी बड़ी क्रिमिनल पार्टी है जो जहां जाती है वहां बसें जलाती है, ट्रेन जलाती है, सब कुछ जलाती है। ये बंगाल का जो वो आता है ना फीडबैक, उससे समझ में आ जाता है। लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे किसानों को धमकाया गया हो, चाहे कुछ भी किया गया हो, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि किसानों को पता है कि आज पीछे हटे तो देश पीछे हट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि देश को बेच दिया जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी को जिस तरह से नवाबों ने और उस जमाने के रियासत के सरदारों ने और राजाओं ने बेच दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हिंदुस्तान को। वो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी होगी अदानी अंबानी के नाम पर। और सुर्खियाब पंख लगाए हुए वो लोग, जो लोग कभी कहते थे कि जियो को हम फ्री देंगे, पहले फ्री दिया, 149 का किया, फिर 249 का किया, फिर 449 रुपये महीना कर दिया। ये है प्राइवेटाइजेशन की भाषा। हर आदमी समझ गया है, जिन्होंने आपको वोट दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन किसानों ने वोट दिया, वो भी आपके खिलाफ उतर आए हैं मोर्चे पर। जिन्होंने आप पर आशाएं लगाई थी, जो किसान समझते थे कि आप उनके खेत के चौकीदार हो, उनके फ्यूचर के चौकीदार हो, आपने तो उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को कुचल दिया। जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपने सबको साफ कर दिया। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या बुजुर्ग हो, तो किसानों से आपको क्या लेना देना? पता नहीं कौन सी ऐसी नीति लेके आ रहे हो आप। जो मीडिया बोल रहा है कि आप किसानों को भला चाह रहे हो, किसानों को भला चाह रहे हो, किसान बोल रहे हैं हमने कब मांगा था कि भला करो हमारा, मत करो यार भला, पहली वाला सिस्टम चलने दो। और आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं फलानी स्टेट का आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, दूसरा बोलता है फलानी स्टेट का आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो तुम्हारे मुख्यमंत्री तुम्हारे कब्जे में नहीं है साहिब। क्या होगा इस मुल्क का जब आपकी पार्टी आपके कब्जे में नहीं है? आपके बिल के बारे में आपके ही कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक ही प्रचार चलता है, गांधी नेहरू ने बर्बाद कर दिया देश। वाह, 70 साल में किसानों के साथ कुछ नहीं हुआ, तो क्या हरित क्रांति वैसी ही होगी? 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने इंस्टीट्यूशन जो बनाए हुए थे 17 सालों के, वो क्या आपके पिताजी बना के लेके आए थे जो आपने बेच दिए? सवाल लोगों के जवाब आपको देने होंगे। आजकल के युवा भले ही इतिहास ना जानते हो, इतिहास से थोड़ा दूरी रखते हो, लेकिन इतना तो उन्हें पता है कि आप डिफाल्टर हो। डिफाल्टर साहिब, कम से कम किसानों की मांगों को मानिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर नहीं मानेंगे तो किसान आपको आपके रास्ते पहुंचा देंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि गांधी के देश में पता नहीं क्या हो जाए।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।